स्वागत है भाई, स्वागत है सम्मानीय योगी जी। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज सदस्यता अभियान के इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सबके बीच में आप सबके दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिला है। आप सबकी सादर उपस्थिति में इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे महाराज राजा श्री संध्यानाथ जी, उपस्थित हमारे अतिथि के रूप में और आप सबको चुनाव के अंदर भारी विजय दिलाने के उद्देश्य के साथ में पहुंचे, ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश से विधायक श्री दिनेश रावत जी, उपस्थित यहाँ पर हमारे जिला के अध्यक्ष मनसाराम जी, उपस्थित हमारे बीच में पूर्व मंत्री हमारे यहाँ से श्री लक्ष्मी नारायण जी, मैं उनको भी सादर प्रणाम करता हूँ और आपका मार्गदर्शन हम सब कार्यकर्ताओं को मिले, जिससे कि राजस्थान में आने वाले समय पर एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हो। मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे बीच में हमारे विधायक महोदया श्रीमती शोभा चौहान जी, उपस्थित हमारे बीच में हमारे जैतारण से विधायक अविनाश जी गहलोत साहब, उपस्थित हमारे बीच में हमारे पूर्व विधायक श्री संजना जी, उपस्थित लक्ष्मी जी पूर्व विधायक जी, राजेश तंवर जी और हमारे प्रफुल्ल जी ओझा जी जो कि हमारे सदस्यता अभियान के प्रभारी हैं और जिला प्रभारी भी हैं, दूलीचंद सैनी जी प्रभारी विधानसभा, पंकज त्रिवेदी जी संयोजक हैं, राकेश पवार जी हैं, नरपत सिंह जी मंडल अध्यक्ष हैं और सभी हमारे मंडल अध्यक्ष यहाँ पर इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण पहुँचे हैं। आप सबकी सादर उपस्थिति में मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कार्यक्रम और जिस उद्देश्य से आज हम सब यहाँ पर मिले हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाना है और बड़ी से बड़ी संख्या में हमारे राजस्थान प्रदेश के हमारी जनता जनार्दन को भारतीय जनता पार्टी के साथ में जोड़ना है। बंधुओं, ये पार्टी और इस पार्टी का संगठन और इस पार्टी की विचारधारा, मुझे ज़्यादा इसके बारे में आप सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप भली भांति जानते हैं, बहुत से बुजुर्ग कार्यकर्ता भी यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने इस पार्टी को सिंचित किया, इस पार्टी का निर्माण किया और ये पार्टी सत्ता में आने के उद्देश्य से नहीं बनी है। ये पार्टी का उद्देश्य एक राजनीतिक संगठन बनाने का उद्देश्य केवल और केवल इस राष्ट्र को आगे बढ़ाना और धारा 370 और राम मंदिर बनाना, यही इस पार्टी का, इस विचारधारा के साथ इस संगठन का मूल उद्देश्य रहा। किस देश को हम किस प्रकार से अपने इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं, इस संस्कृति को हम किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे इस देश का फल और आशीर्वाद, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म का ज्ञान पूरे संसार को कैसे प्राप्त हो, इस भाव से इस पार्टी का निर्माण हुआ है। और आप सब जानते हैं, आप सबकी उपस्थिति में और भारत की जनता ने इस पार्टी पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हुए इस पार्टी को समर्थन दिया, जिसके फलस्वरूप पार्टी ने राम मंदिर भी बनाया और धारा 370 भी तोड़ी। इसलिए बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं कि आप जब गांव के अंदर जाएंगे, गांव की गली के अंदर जाएंगे, गांव की गली के अंदर, घर के अंदर जाएंगे, तो वो परिवार आपका स्वागत अभिनंदन करेगा, वो परिवार आपके साथ जुड़ेगा, क्योंकि उस परिवार में आपके अंदर विश्वास दिखता है, आपकी पार्टी में विश्वास दिखता है। वो परिवार ये मानता है कि ये भारतीय जनता पार्टी मेरे घर तक शौचालय बनाने का काम करेगी, मेरे घर में जनधन खाते खोलने का काम करेगी, मेरे घर के अंदर किसान सम्मान निधि पहुंचाने का काम करेगी, मेरे घर के अंदर गरीब परिवारों के प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम करेगी और मेरे घर में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस कोरोना के समय पर राशन वितरण का कार्य किया था, हर घर के अंदर धन धान से भरे भंडार करेगी। क्योंकि इस पार्टी ने जो काम इस समय पर 9 वर्षों में किया है, न केवल भारत की जनता, अभी तो पूरे दुनिया के अंदर सभी देश की ताकतें और सभी देश इस बात की चर्चा करते हैं कि जिस प्रकार से कोरोना के अंदर या जिस प्रकार से योजनाओं के माध्यम से
केंद्र की सरकार ने एक बड़ा परिवर्तन देश में लाने का काम किया। बंधुओं, सरकारों तो पहले भी आई, योजना तो पहले भी आई। ये जो राशन वितरण की योजना है ये तो आज से नहीं चल रही, बहुत समय से चल रही है। और आप सब भी जानते हैं कि गांव के अंदर जो राशन वितरण करता जो डीलर होता था वो बड़ी सिफारिशों से उसको वो अलॉटमेंट मिलता था। विधायक जी, सांसद जी डिजायर लिखते थे, सिफारिश करते थे, और जो व्यक्ति को राशन डीलर का डीलरशिप मिलता था वो व्यक्ति गांव का सबसे बड़ा आदमी होता था। होता था कि नहीं होता था? होता था। और जब लोगों को राशन देने की बात आती थी, पहली बात तो राशन उपभोक्ता को पता नहीं होता था कि उसके नाम का कितना राशन ऊपर से आता है, कितना अनाज आता है। उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उसका तो 10 किलो का बाट है जिसका वजन तोलने के बाद में वो केवल 7 किलो 7.5 किलो का मिलता था। उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि तेरे इस बाट का वजन कम है, तो हमें वजन से भी मारता है, और ताकड़ी के नीचे भी एक चुम्बक चिपका के रखता था, उससे भी मारने का काम करता था। लेकिन हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि उसको पता था कि अगर तू बोलेगा तो अगली बार से तेरा राशन में नाम ही कट जाएगा। आप जानते हैं कि अपने यहाँ पर बुजुर्गों की पेंशन आज तो नहीं मिल रही, पहले से मिलती थी। पहले 200-300 जो भी पेंशन आती थी गांव में, जो पेंशन देने आता था वो भी उसमें से 50-20 रुपए जेब में रख लेता था, और जिसको पेंशन मिलती थी उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि भैया मेरे 50 रुपए भी दे दे, ये तो मेरे नाम के आए हैं, क्योंकि उसको पता था अगर ज्यादा बोलेगा तो अगली बार पेंशन ही नहीं आएगी। ये वास्तविकता थी कि नहीं थी? लेकिन आज पैसा सीधा खाते में जाता है। राशन जितना ऊपर मोदी जी भेजते हैं उतना राशन मिलता है, एक दाना भी कोई नहीं चुरा सकता। इसलिए बंधुओं, इस अभियान को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। ये राजस्थान की जनता आपका अभिनंदन करेगी, स्वागत करेगी, और आपको बैठाएगी और खुशी खुशी से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगी, क्योंकि वो जानती है और ये मानती है कि ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए काम करती है। जिस प्रकार से एक सैनिक अपने देश की रक्षा सीमा पर खड़ा रहकर करता है, ठीक उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्र के लिए जीता है, अपनी संस्कृति के लिए जीता, अपने देश के लोगों के लिए जीता है। इसलिए बंधुओं, इस अभियान को हमें घर घर तक पहुंचाना है। घर घर को इस अभियान के साथ एक हमारे भाई बंधुओं को, एक हमारी माता बहनों को इस अभियान के साथ में जोड़ना है, और सबको सदस्य बनाकर अपने इस देश के निर्माण के साथ में सहभागी हम सबको बनना है। ये देश का जो निर्माण हमारे सम्मुख आज वर्तमान समय में हो रहा है, हम सब इसके सौभाग्यशाली हैं, भागी हैं। ये तो मैं तो कई बार सोचता हूँ कि भगवान का विधायक जी हम सब पर बहुत आशीर्वाद है। हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से आंदोलन किए, किस प्रकार से गोलियां खाई, लाठी खाए, डंडे खाए कि हम राम मंदिर बनाएंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे। करते करते मर गए, आखिरी दम तक भी अपनी पीढ़ियों को, बच्चों को बोल कर गए कि बेटा राम मंदिर बनाना है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आज भगवान ने हमें ऐसे कालखंड में जन्म दिया और आज हमारे सामने राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ और हमारे सामने बनकर तैयार होगा। ये बहुत बड़ा सौभाग्य हम सबका। उसी प्रकार से हमारा सौभाग्य है कि आज हम इस भारत के निर्माण में हम सहभागी हैं। भारत को आगे बढ़ाने में आज हमारी भूमिका है। ठीक उसी प्रकार से आप विचार करेंगे और सोचेंगे कि एक समय पर 900 वर्षों तक संघर्ष किया, 900 वर्षों तक लड़ाई लड़ी और तब जाकर कभी हमको आजादी मिली। और उस समय के कालखंड में भारत के अंदर एक ही आवाज चारों कोनों से आती थी। कोई किसी धर्म का मानने वाला हो, किसी भाषा को बोलने वाला हो, किसी संस्कृति में जीने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन भारत के हर एक कोने से एक ही आवाज कि हमें आजादी चाहिए, हमें इस गुलामी से मुक्ति लेनी है। और उन लोगों ने, उन शहीदों ने, उन आजादी के दीवानों ने एक पल भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, मेरे को गोली लगेगी, मेरे को फांसी पे लटका दिया जाएगा। कोई चिंता नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये जुनून कि मैं मरूं तो 100 बार मरूं, लेकिन मेरे बच्चों को आजादी की इस सुनहरी उज्जवल भविष्य में इस भारत के अंदर आजादी से जीने का हक मिले। इस भाव से उन लोगों ने उस समय की लड़ाई को लड़ा है और आज वही भाव की आवश्यकता इस भारत भूमि को, इस भारत माता को है। आज वही भाव हमारे अंदर होना चाहिए।
कि आज वर्तमान समय हमारे भारत का ऐसा सुंदर नेतृत्व हम सबको मिला है, ऐसी उसके अंदर विचार, ऐसी भारत माता के प्रति सेवा करने की लगन, कोई स्वार्थ नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं। स्वार्थ है तो भारत माता को आगे बढ़ाना, महत्वाकांक्षा है तो हमारे देश के गांव-गांव तक योजनाओं के माध्यम से हर परिवार को गरीबी रेखा से आगे बढ़ाते हुए वो हर सुख सुविधा उस परिवार को मिले। ये दो ही देव मात्र उस व्यक्ति के हैं। ऐसा नेतृत्व हम सबको मिला है, ऐसा व्यक्तित्व हम सबको मिला है, ऐसा संगठन हम सबको मिला है। इसलिए बंधुओं, इस वर्तमान समय में भी हम सबको एकजुटता के साथ में, हमें आज मरने की जरूरत नहीं है, आज हमें प्राणों की आहुति देने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल हमें आवश्यकता है कि आज हम ये संकल्प लें कि आज हम मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे और अपने भारत को ईमानदारी के साथ में आगे बढ़ाएंगे। अपने भारत को आगे बढ़ाते हुए हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक संपन्न भारत देंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी को एक आत्मनिर्भर भारत देंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी को एक विकसित भारत देंगे। इस प्रकार का संकल्प लेके आज हमें चलने की आवश्यकता है। और ऐसे संकल्प बहुत सौभाग्य से हमें मिलते हैं। उस पीढ़ी का सौभाग्य था कि उनको मातृभूमि के लिए मर मिटने का सौभाग्य मिला, और आज की पीढ़ी को हमारा सौभाग्य कि हमारी मातृभूमि के लिए हमें कुछ करने का सौभाग्य मिला है। इसलिए बंधुओं, ऐसे व्यक्तित्व के साथ जुड़कर, ऐसी पार्टी के साथ जुड़कर, ये पार्टी सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं है, ये पार्टी अपने प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाने के भाव से काम करती है। ये पार्टी अपने धर्म की, संस्कृति की स्थापना के लिए काम करती है। आज जिस प्रकार से खुला तांडव राजस्थान के अंदर अधर्म का हो रहा है, आज जिस प्रकार से जिस राजस्थान के अंदर खुली लूट मची है, इसको बताने की, ज्यादा विस्तार से समझाने की मुझे लगता है कि राजस्थान के गरीब से गरीब परिवार, दूर कोने में रहने, जहां मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं जाता हो, जहां टीवी चैनल भी नहीं जाता हो, उस परिवार को भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि इतना बुरा हाल राजस्थान में आज मचा कर रखा है। बहुत बुरी स्थिति है राजस्थान की। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, और मुझे तो लोगों ने बताया है, मेरी लोकसभा के क्षेत्र में हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि महाराज, हम 60 साल से इस कांग्रेस को वोट देते आए हैं। हमने पिछली बार सौगंध खा ली कि हम कभी भी जिंदगी में कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। हमने अंतिम बार कांग्रेस पर विश्वास किया कि कांग्रेस के नेता ने 10 तक गिनती गिनी, कांग्रेस के नेता ने ये वादा किया कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, कांग्रेस के नेता ने कहा कि हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। वो बोला कि भगवान, ए महाराज, ना तो किसानों का कर्जा माफ हुआ, ना युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिला। वो ना मिले तो ना मिले, लेकिन जिस प्रकार से राजस्थान के इस भूमि को इन कांग्रेस के लोगों ने लूटने का काम किया, अपमानित करने का काम किया, दूषित करने का काम किया, और जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा को कांग्रेस ने आगे बढ़ाते उसको लांघने का जो काम किया, ये राजस्थान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम सब ने ऐसा शासन कभी नहीं देखा, हमने कभी भी अपने जीवन के अंदर ऐसा शासन नहीं देखा। ऐसे बुजुर्ग हमें बताते हैं, सारी हदों को पार कर चुकी है। सत्ता बचाने के लिए स्वार्थ होता है, किसी भी बात का स्वार्थ हो, चाहे स्वार्थ तो स्वार्थ होता है, चाहे सत्ता बचाने का हो। इस सत्ता बचाने के स्वार्थ में अपने विधायकों को खुली छूट दी और बोल दिया कि जितना भी पहाड़ तुम नाप लोगे उतना पहाड़ तुम्हारा, जैसे मर्जी खोदो, जैसे मर्जी बेचो, तुम्हारे को कोई पूछने वाला नहीं। ये राजस्थान की जनता का न्याय तो है और क्या है? उसकी हक की कमाई का पैसा इन विधायकों की तिजोरियों में बंद होता जा रहा है। गांव का विकास रुक गया। और जिस प्रकार से इस कांग्रेस ने झूठ बोलकर समय समय पर, चुनाव के समय पर जनता को बरगलाने का जो काम करती रही है, इससे जनता अब जाग चुकी है। लोग अब समझ चुके हैं कि ये चुनाव के समय में ऐसे ही आती है, ऐसे ही गिनती है, ऐसे ही झूठे वादे करती है, और चुनाव के बाद में जनता को भूल जाती है, क्योंकि कांग्रेस इस बात की आदी हो चुकी है। उसकी मानसिकता में ये बैठ चुका कि भारत की जनता, भारत के लोग, राजस्थान के लोग बोले हैं, चुनाव पर कुछ ना कुछ देने की बात करेंगे तो फिर तुमको वोट दे देंगे, और जैसे ही तुमको वोट मिल जाएगा फिर मस्ती से अपना राज करेंगे, जनता का खून पिएंगे और कुछ नहीं। ये जनता समझ चुकी है। इसलिए इनकी झूठी बातों में नहीं आना है, इनकी झूठी दुकान के सामान को नहीं खरीदना है,
क्योंकि इनकी दुकान भी झूठी है, इनका सामान भी झूठा और ये खुद भी झूठे हैं। संसार के अंदर सबसे बड़ा कोई झूठा है तो ये कांग्रेस के लोग हैं। और मैं तो एक बात बोलता हूँ, चाहे किसी को बुरी लगे तो लगे, लेकिन मैंने सुना है, कहावत हमारे बुजुर्गों से सुनी है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। इसी प्रकार से कांग्रेस कभी भ्रष्टाचार से और परिवारवाद से, तुष्टीकरण की राजनीति से कभी मुक्त नहीं हो सकती। ये ठीक कुत्ते की पूंछ के समान है, इसको कितना ही सीधा कर लो ये वैसी की वैसी ही रहेगी। इसलिए बंधुओं, इस बात से हमें बाहर निकलना है, ये झूठ की रेवड़ियों से हमें बाहर निकलना है और आने वाले चुनाव में हम सबको एकजुटता के साथ में, हम सबको अपने कमल के फूल के साथ में, हम सबको अपने इस राजस्थान प्रदेश को आगे बढ़ाने के भाव से, जिस पार्टी संगठन का केवल एक ही ध्येय मात्र है कि राजस्थान में विकास ही हमारा ध्येय होगा और कानून ही हमारा राज होगा, इस प्रकार से हमें भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना है। इसलिए बंधुओं, इस सदस्यता के अभियान के साथ जुड़कर हम सबको इस पार्टी के उद्देश्य को जन तक पहुंचाना है। मैं आज देख रहा था अखबार में विधायक जी कि गहलोत जी ने एक बयान दिया है, अखबार में छपा है। उन्होंने कहा है कि जितने भी गुंडे बदमाश है वो राजस्थान छोड़ दे। मेरे को हंसी आई हुआ बयान सुनकर। उन्होंने बयान दिया कि जितने भी गुंडे हैं राजस्थान छोड़ दे, जब चुनाव का समय आता है तो राजस्थान छोड़ दे। और अभी भी अंदर खाते उन्होंने क्या कहा है उन गुंडों से, बदमाशों से, क्योंकि गुंडों से इनके रिश्ते हैं, माफियाओं से इनके रिश्ते हैं। उनको कहा कि जब तक चुनाव होता है, जब तक तुम कर्नाटक में चले जाओ, तुम्हारी टिकट बुक करा देता हूँ, चुनाव के बाद में फिर आ जाना अगर हम सत्ता में आ गए तो। चुनाव के बाद में फिर आ जाना। और मैं उन गुंडे बदमाशियों से कहना चाहता हूं, कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों से भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सत्ता में आने वाली नहीं है। या तो बीजेपी का राज आएगा, 100% आएगा, 100% आएगा। और आप लोग समय से अपना राशन कार्ड बंगाल का बनवा लो, कर्नाटक का बनवा लो, और बीजेपी का राज आने के बाद में इन गुंडे बदमाशों को राजस्थान में छुपने की जगह नहीं मिलेगी, कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और इन कांग्रेस के नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भी बिना इसी के सोना सीख लो, अभी तो समय है, नहीं तो जल्दी मर जाओगे। क्योंकि जब जेल की कोठरियों में तुमको मच्छर तंग करेंगे, तुम कागज से हवा करोगे, क्योंकि अभी आदत डाल लोगे तो समय से तुम्हारा थोड़ा जीवन और कट जाएगा, तुम जेल की कोठरियों में बंद होने वाले हो, जिस प्रकार से तुमने भ्रष्टाचार का राज किया है राजस्थान में। इसलिए बंधुओं, ये सब विषय जो मैंने आप सबके बीच में रखे हैं, ये विषय हमारे स्वार्थ के नहीं है, किसी विधायक को विधायक बनने के लिए नहीं है, किसी सांसद को किसी सांसद बनने के लिए नहीं है, किसी पार्टी का कोई राज में आने के लिए नहीं है। ये हमारे देश के और हमारे प्रदेश के विषय हैं, हम सब के विषय हैं। और हम सब के विषय के लिए हम सबको इस विषय के साथ जुड़ना है और हम सबको इस कार्यक्रम को, इस उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाना है, क्योंकि हमें अपने राजस्थान को बचाना है, हमें अपने राजस्थान को आगे बढ़ाना है, हमें अपने राजस्थान की बहन बेटियों को, किसानों को, उद्यमियों को, हर वर्ग को हमें सुरक्षा देनी है, एक अच्छी शासन व्यवस्था देनी है। ये राजस्थान की 7.5 करोड़ से अधिक संख्या आप पर विश्वास करती है कि आप उसको शासन देंगे, आप उसको कानून का राज देंगे, आप उसको अच्छा विकास देंगे, इस भाव से आप पर विश्वास करती है। उन राजस्थान की जनता के विश्वास को हमें कायम करते हुए बड़े एकजुटता के साथ में चुनाव को लड़ना है, क्योंकि आगे अगर कोई कमजोरी कहीं ना कहीं आई तो वो दोष हम कार्यकर्ताओं पे लगेगा, ना कि किसी और पर लगेगा। राजस्थान की जनता हम कार्यकर्ताओं को दोष देगी कि तुमने कमी छोड़ी, हमने तो तुम्हारे साथ में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसलिए बंधुओं, हम सब एकजुट होकर इस पार्टी को और हम सबको विजय बनाने का हम सब लोग काम करें। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं और पुनः इस बात को कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं कि आप सब लोग इस सदस्यता अभियान को जन जन तक पहुंचाएंगे। अपने जैसे घर के अंदर सुबह जाते हैं, रास्ते में आते हैं, राम राम बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं, तो आने वाले दिनों तक हम सब लोग राम राम के साथ में एक भाव और बोलना है कि भैया ये नंबर है, इस नंबर पर डायल कर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनकर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। मेरा निवेदन है कि आप सब लोग एक बार अपना मोबाइल बाहर निकालें, सब लोग मोबाइल बाहर निकालें। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि इसमें सदस्यता का नंबर कौन कौन डायल कर चुके हैं, वो हाथ ऊपर कर दो। ये तो भाई सारे डायल कर चुके हैं।
अच्छा चलिए ये बताओ नंबर क्या है डायल करने वाला? आप नहीं, मैं पूछूंगा उसे, बताना भाई। किससे पूछूं? सबको ध्यान है नंबर। चलो सारे एक साथ बोलो फिर। 81400200 8140। इस नंबर को डायल करें और डायल करवाएं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर भारतीय जनता पार्टी के इस उद्देश्य को बल देकर अपने भारत को आगे बढ़ाने का आप सब लोग काम करें। अब एक मैं नारा बोलूंगा, उसके साथ में आप सबको जय घोष करना है। आप तो सब जानते हैं, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मैं बोलूंगा धर्म धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का। आप सबका धन्यवाद, आप सबका अभिनंदन, आप सबको शुभकामना। बोलिए भारत माता की जय।